यह कहानी है एक शहजादे की। कई बरस पहले की बात है। एक बहुत नेक बादशाह था जो अपनी प्रजा से बेहद मोहब्बत करता था और लोग भी उससे दिलो जान से प्यार करते थे। एक दिन बादशाह ने ऐलान करवाया कि पूरे शहर को फूलों से सजा दिया जाए, हर तरफ चिरागां किया जाए, क्योंकि बहुत सालों बाद उसका बेटा शहजादा घर वापस आ रहा था। शहजादे के आने की खुशी में पूरे शहर में तैयारियां की जा रही थी। हर तरफ रोशनी थी, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े थे, हाथों में फूल लिए शहजादे का इंतजार कर रहे थे। जब शहजादे की सवारी शहर में दाखिल हुई तो लोगों ने उस पर फूल बरसाए। हर तरफ खुशी का सामान था। उसी वक्त एक बेहद खूबसूरत लड़की भी अपने घर की छत से शहजादे पर फूल बरसा रही थी। जब शहजादे की नजर उस पर पड़ी तो वो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया और अपने वजीर से कहने लगा, देखो वो लड़की, वो कौन है? वजीर ने कहा, हुजूर, वो तो आपके ही एक मजदूर की बेटी है। शहजादे ने कहा, आज रात जब मैं अपने कमरे में जाऊं तो ये वहां मौजूद होनी चाहिए। वजीर ने कहा, हुजूर, हो जाएगा। रात को जब शहजादा शराब के नशे में धुत होकर अपने कमरे में आया तो वह लड़की वहां मौजूद थी। वह लड़की गरीब जरूर थी, लेकिन एक इज्जतदार और ईमानदार लड़की थी। शहजादे ने कहा, तुम कितनी खूबसूरत हो, पहली ही नजर में मैं तुम्हारा दीवाना हो गया। लड़की ने कहा, आप भविष्य के होने वाले बादशाह हैं। ये बातें आपको शोभा नहीं देती। आपको तो अपनी प्रजा का दिल जीतना है और उनकी इज्जत की हिफाजत करनी है। अगर आप ही उनकी इज्जत उछालेंगे तो फिर दूसरों से क्या गिला। शहजादे ने कहा, तुम्हारी ये बातें आज मुझ पर असर नहीं करेंगी। आज तो मैं अपनी प्यास बुझाकर रहूंगा। लड़की ने जब यह देखा कि अब इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई और कहने लगी, ठीक है, लेकिन मुझे बाथरूम जाने की इजाजत दे दीजिए। शहजादे ने कहा, क्यों नहीं, तुम जाओ और तैयार होकर आओ। लड़की बाथरूम में चली गई। शहजादा अपने तख्त पर बैठकर शराब पीने लगा। जब बहुत देर हो गई और लड़की बाहर न आई तो शहजादा चिल्लाकर उसे बुलाने लगा। इतने में लड़की बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आई तो एक अजीब सी बदबू भी शहजादे को आने लगी। शहजादे ने जब गौर से लड़की की तरफ देखा तो लड़की अपने जिस्म और कपड़ों पर वो सारी गंदगी लगाकर आई थी। उसे देखकर शहजादा चिल्लाने लगा और कहने लगा, लानत हो तुम पर, ये तुमने क्या किया? कितनी बदबू आ रही है तुमसे। दफा हो जाओ यहां से, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को मरवा दूंगा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लड़की कहने लगी, क्यों हुजूर? थोड़ी देर पहले तो आप मेरी खूबसूरती के गीत गा रहे थे, अब क्या हो गया? शहजादे ने कहा, अपनी हालत देखो, तुमसे कितनी बदबू आ रही है। लड़की ने कहा, ओ बेवकूफ इंसान, तो इंसान यही तो है, और क्या है? एक नापाक खतरे से पैदा हुआ है इंसान। और तुम, जिसे अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम दिया, इतनी इज्जत दी, तुम इस गंदगी पर मर मिटे। तुमने अपना ईमान दांव पर लगा दिया, इस जाहिरी खूबसूरती पर अपनी आखिरत का भी ना सोचा और एक गरीब मजबूर लड़की की इज्जत लूटने के लिए तैयार हो गए। कयामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? क्या यह है तुम्हारी हैसियत? इस जाहिरी चीज पे तुम बेईमान हो गए। अरे, तुम्हें तो उस खुदा का शुक्र करना चाहिए था जिसने तुम्हें ऐसा आला मुकाम दिया, लेकिन तुम भी इब्लिस निकले। यह सुनकर शहजादे के हाथ से शराब का गिलास गिर गया। वो लड़की की बातें सुनकर दंग रह गया था। उसे एहसास ए नदामत हो रहा था। शहजादे ने कहा, जाओ गुस्ल कर लो। लड़की जब गुस्ल करके आई तो कहने लगा, मुझे माफ कर दो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। बस मैं अल्लाह के हुजूर भी माफी मांगता हूं और मुझे तुम्हारे जैसा ही हम सफर चाहिए। लड़की ने कहा, तो बस पहले अपना फर्ज पूरा करो, आवाम की खिदमत करो और अल्लाह से दुआ करते रहो, वो हमें जरूर मिलाएगा। दोस्तों, ये थी कहानी एक शहजादे और एक बाईमान लड़की की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और इस्लामिक, ऐतिहासिक, मनोरंजक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।